बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाऊंगा जो सीख करके आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों जैसे हम लोग हिंदी में और उर्दू में बोलते हैं खिड़की, यानी घर का जो खिड़की होता है, हम लोग अपने ज़ुबान में जंगला भी बोलते हैं, खिड़की भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अरबी में दरीसा कहते हैं। पहला दरीसा, दूसरा शुब्बाक। शुब्बाक भी कहते हैं और दरीसा भी कहते हैं। दोस्तों डिस्प्ले पर आपको वो दो अल्फाज एक साथ दिखते होंगे, एक खिड़की, दूसरा बरामदा हाल, यानी दो हिंदी के अल्फाज हैं और उसके अरबी के अल्फाज उसके नीचे नीचे आपको लाल शब्द में दिखाई देंगे, ठीक है। तो खिड़की हम लोग बोलते हैं, खिड़की को अरबी में दरीसा बोलते हैं और शुब्बाक भी बोलते हैं। दूसरा है बरामदा हाल। बरामदा जैसे एक बड़ा घर होता है, घर का जो अगला हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, यानी उसमें आराम करने के लिए या बैठने के लिए। तो हम लोग अपने ज़ुबान में बरामदा बोलते हैं। या बड़ा हाल होता है। बड़ा हाल किसको कहते हैं? मतलब घर एक बड़ा है, उसमें बीच में कहीं पिलर नहीं लगा हुआ है, चारों तरफ से दीवार है, तो उसको हाल बोलते हैं। अरबी में उसको साला बोलते हैं, अरबी में उसको साला बोलते हैं। जहाँ सऊदी लोग बैठ कर के 10 आदमी 20 आदमी बैठकर गपशप करते हैं तो बड़ा हाल होता है, उसको अरबी में साला बोलते हैं। दरी, ज़मीन पे जो बिछाया जाता है दरी, उसको अरबी में जूलिया बोलते हैं, अरबी में जूलिया बोलते हैं। दरी को अरबी में जूलिया बोलते हैं। दूसरा होता है कालीन। कालीन में और दरी में कुछ अंतर होता है। दरी मखमल टाइप का नहीं होता, वो धागों से बना होता है, और जो कालीन होता है वो थोड़ा मखमल टाइप का होता है, तो उसको कालीन कहते हैं। तो उसको अरबी में सिजाद बोलते हैं। वैसे आप जूलिया भी कह सकते हैं और सिजाद, दोनों ही अल्फाज को इस्तेमाल करके दोनों के लिए बोल सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग बातें हैं मैंने आपको बता दिया कि दरी को अरबी में जूलिया बोलते हैं और कालीन को अरबी में सिजाद बोलते हैं। फूल, फूल को अरबी में जोहरा बोलते हैं, फूल को अरबी में जोहरा बोलते हैं। अब कोई भी फूल हो, गुलाब का फूल हो, बेली हो, चमेली हो, गेंदा हो, जो भी फूल हो उसको अरबी में जोहरा बोलेंगे। और फूल से जो खुशबू आती है उसको रेहा बोलते हैं। अब चाहे फूल से खुशबू आ रही हो, खाने की खुशबू आ रही हो या अतर सेंट की खुशबू आ रही हो, सबको अरबी में रेहा बोलते हैं। वैसे खुशबू को अतर भी बोलते हैं, अगर अतर आप बोलेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे। कूड़ा, कूड़ा कचरा को अरबी में जिबाला बोलते हैं, कूड़ा कचरा को अरबी में जिबाला बोलते हैं। वैसे आम तौर पे लोग बलदिया भी बोल देते हैं, लेकिन बलदिया का मतलब कचरा नहीं होता है। बलदिया एक विभाग है जिसको हम लोग अपने यहाँ अपने मतलब बम्बई के अंदर उसको म्यूनसिपाल्टी बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको मालूम होगा या जो गए होंगे, म्यूनसिपाल्टी बोलते हैं। और अपने क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सऊदी अरब में बलदिया बोला जाता है और कचरा को जिबाला बोलते हैं। लेकिन जो भी कचरा कूड़ा करकट होता है उसको लोग जिबाला भी बोल देते हैं और बलदिया भी बोल देते हैं। नमक को अरबी में मिल्हा कहते हैं, नमक को अरबी में मिल्हा कहते हैं। मिल्ह भी बोल सकते हैं और मिल्हा भी बोल सकते हैं। असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे अल्फाज आया कि असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। जैसे हम लोग असली बोलते हैं ना, असली यानी ओरिजिनल, तो उसको अरबी में असली को असली ही बोलते हैं। और नकली होता है दूसरा, जो डुप्लिकेट कहते हैं, तो उसको अरबी में नकली को नकली बोला जाता है। अरबी में नकली को नकली बोलते हैं और असली को असली बोलते हैं। पक्का, हम लोग किसी से कहते हैं ना पक्का, यानी तुमको पक्का मालूम है, पक्का पक्का भरोसा है, हाँ? तो अरबी में उसको कहते हैं अकीद, अकीद यानी पक्का, अकीद यानी पक्का। सही को अरबी में सही बोलते हैं, सही को अरबी में सही बोलते हैं।
साथ को अरबी में मआ बोलते हैं, साथ को अरबी में मआ बोलते हैं और सवा भी बोलते हैं। सवा का मतलब भी साथ होता है और मआ का मतलब भी साथ होता है। और अलग को अरबी में लहाल बोलते हैं, अलग को अरबी में लहाल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर कहना है अलग अलग, लहाल मतलब अलग को अरबी में लहाल बोलते हैं, तो एक बार कहेंगे लहाल मतलब अलग, ठीक है। अगर हम कहते हैं लहाल लहाल 2 बार तो हो जाएगा अलग अलग, यानी कोई सामान रखना है अलग अलग तो आदमी कहता है लहाल लहाल रक्कब, यानी अलग अलग रखो या अलग अलग रखना है। और अगर एक साथ में रखना है तो कहते हैं मआ रक्कब, मआ रक्कब यानी साथ में रखो, ठीक है। या सवा रक्कब या सवा सवा रक्कब यानी साथ साथ में रखो। फ्रीज, फ्रीज को अरबी में तल्लाजा बोलते हैं, फ्रीज को अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। और हिंदी में बारिश हम लोग बोलते हैं, अरबी में उसको मतर बोलते हैं, बारिश को अरबी में मतर बोलते हैं। दोस्तों अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप नीचे अरबी के लिखावट को देखिएगा, उसमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यानी स्पेलिंग क्या है, कौन कौन से अल्फाज मिला करके क्या लिखा जाता है, ठीक है। मतर बड़ी ता से है और सल्लाजा तल्लाजा कहते हैं लेकिन सल्लाजा लिखा जाता है। ज़रूरत, ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं, ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं, यानी कोई भी काम की ज़रूरत है तो वहाँ पे एहताज का इस्तेमाल करेंगे। सामान की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है तो उसको एहताज कहेंगे। वैसे आप ज़रूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं ज़रूरी फ़ुलूस, ज़रूरी फ़ुलूस यानी पैसा, ज़रूरी पैसा चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या अबगा ज़रूरी फ़ुलूस, इस तरीके से आदमी बोलता है। तो आपको जहाँ भी ज़रूरी या ज़रूरत का इस्तेमाल करना हो आप एहताज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली को अरबी में कहरबा बोलते हैं, बिजली को अरबी में कहरबा बोलते हैं, कहरबा यानी बिजली। ये कौन सी बिजली, जिससे हम पंखा बल्ब वगैरह चलाते हैं, इस बिजली को अरबी में कहरबा बोलते हैं। और जो आसमान से बिजली गिरती है उसको अरबी में बर्क़ बोलते हैं, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उस अरबी बिजली को अरबी में, आसमानी बिजली को अरबी में बर्क़ बोलते हैं। और ये जो यूज किया जाता है बिजली, इसको अरबी में कहरबा बोलते हैं। बस को अरबी में हाफिला बोलते हैं, बस को अरबी में हाफिला बोलते हैं, हाफिला यानी बस। बल्ब को अरबी में लाम्बा बोलते हैं, जो बल्ब हम लोग जलाते हैं बिजली से उस बल्ब को अरबी में लाम्बा बोलते हैं। कंप्यूटर को अरबी में हासुब बोलते हैं, कंप्यूटर को अरबी में हासुब बोलते हैं। और गुलाब को अरबी में वर्द बोलते हैं, गुलाब को, गुलाब का जो फूल होता है ना उसको अरबी में वर्द बोलते हैं। अब वही अगर गुलाबी बोलना होगा तो वर्दी कहेंगे, वर्दी यानी गुलाबी, ठीक। दोस्तों कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, या टीवी है, टेलीविज़न है, या टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सबको अरबी में हासुब बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल को भी अरबी में आप चाहें तो हासुब भी बोल सकते हैं, महमूल भी बोल सकते हैं और जवाल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे आम तौर पे हासुब का इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए किया जाता है और जो महमूल और जवाल है ये दोनों अल्फाज मोबाइल के लिए किया जाता है। हातिफ का मतलब भी मोबाइल होता है, हातिफ का मतलब भी मोबाइल और फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुई को अरबी में इब्रा बोलते हैं, सुई को अरबी में इब्रा बोलते हैं। कोई भी चीज़ सुई की तरह होगा तो उसको अरबी में आप इब्रा बोल सकते हैं, चाहे वो कपड़ा सिलने वाला सुई हो या चाहे वो इंजेक्शन हो, इंजेक्शन को भी इब्रा बोलते हैं तो उसको तिब्बी इब्रा बोलते हैं, उसको तिब्बी इब्रा बोलते हैं। और कपड़ा सिलने वाले को खैत इब्रा बोलते हैं। और कोई भी चीज़ अगर होगा तो उसको मतलब जिस काम के लिए वो यूज किया जाता है उसको आप नाम लेकर के इब्रा बोल सकते हैं। तराजू को अरबी में मीज़ान बोलते हैं, तराजू को अरबी में मीज़ान बोलते हैं, मीज़ान यानी तराजू। साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं, साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं, मिगास यानी साइज। साइज मतलब अब लंबाई साइज हो, चौड़ाई साइज हो, छोटाई साइज हो, जो भी हो साइज अगर कहना है तो हम वहाँ पे मिगास लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। शीशा को अरबी में मरारा बोलते हैं, शीशा को अरबी में मरारा बोलते हैं, मरारा यानी शीशा।
जिस शीशे में चेहरा दिखता है उस शीशे को अरबी में मिरारा बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो गाड़ी में लगने वाला हो या घर में रखने वाला हो। गिलास, अब यहाँ पे देखिए 2 गिलास हमने लिखा है। एक गिलास होता है जिससे हम पानी, चाय या दूध वगैरह कुछ भी पीते हैं, शरबत वगैरह, उसको अरबी में कुब कहते हैं, उसको अरबी में कुब कहते हैं। दूसरा उसका नाम है कांसा, कांसा भी बोलते हैं। ये दोनों मैं यहाँ पे आपको बतला दिया कि गिलास जो पानी पीने वाला होता है उसको अरबी में कांसा भी बोलते हैं और कुब भी बोलते हैं। और जो गिलास होता है गाड़ी में लगा हुआ है, जो शीशा या दरवाज़ों में लगता है या दुकानों मकानों में, उस गिलास को अरबी में गिजाज बोलते हैं। उसका अरबी बोल चाल की ज़ुबान में लोग गिजाज बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए जिजाज लिखा जाता है। अरबी का आप लिखावट शब्द को देख सकते हैं, जिजाज लिखा हुआ है, लेकिन बोलने के लिए लोग गिजाज बोलते हैं। मुर्गा को अरबी में दिग बोलते हैं। मुर्गा जो होता है ना, कुकड़ुक्कू बोलता है, उसको अरबी में दिग बोला जाता है। और जो उसमें की फ़ीमेल होती है यानी मुर्गी होती है, उसको अरबी में दजाज बोलते हैं, उसको अरबी में दजाज बोलते हैं। सब या सारा को अरबी में कुल्लो बोलते हैं, कुल्लो बोलेंगे या कुल बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, कन्फर्म कर दूँ कि कुल 2 होते हैं। एक अरबी का कुल होता है बड़ा काफ से और दूसरा अरबी का कुल होता है छोटा काफ से। हमने आपके सामने जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वो छोटा काफ से कुल है, इसका मतलब होता है सब या सारा। अगर यही बड़ा काफ से होगा तो उसका मतलब होता है बोलना, बात करना और कहना। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उसको अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में लोग कुल ना बोल के गुल बोलते हैं। ठीक है। पूरा, जैसे कोई सामान पूरा है तो आदमी कहेगा कामिल, कामिल का मतलब पूरा। ठीक है, जैसे हमने किसी को पैसा दिया, कोई आया बोला कि हमको इतने पैसे दो, या हमसे चेंज मांगा, हमने पूरा दिया उसको, तो हम कह सकते हैं उसको दे करके कि हाज़ा सूफ कामिल, मतलब यह देखो पूरा है। इस तरीके से आदमी बोला जाता है, तो कामिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से पूछना है कामिल यानी पूरा है। ख़त्म हो गया या काम पूरा हो गया। कोई काम कर रहे हैं, अगर पूरा हो गया या काम ख़त्म हो गया तो उसको आप अरबी में खलास बोल सकते हैं। 2 तरीके से बोल सकते हैं, खलास भी बोल सकते हैं और मुकम्मल भी बोल सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि काम ख़त्म हो गया, तो आदमी पूछ सकता है सुगुल खल्लास, या पूछ सकता है सुगुल मुकम्मल, यानी दोनों तरीके से पूछ सकता है। या काम ख़त्म हो गया तो आप भी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, सुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया, या सुगुल मुकम्मल यानी काम पूरा हो गया। उसे दो, यहाँ पे देखिए 2 का हमने 2 अरबी इस्तेमाल किया है 2 जगह। एक है उसे दो, एक है मुझे दो। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहना चाहिए। तो आती हूँ मतलब उसे दो। आती का मतलब 2 होता है और हु का मतलब उसे होता है। ठीक है। और आतीनी मतलब मुझे दो। आती का मतलब 2 और नी का मतलब मुझे या मेरा। तो अगर कहना हो मेरा दो या मुझे दो तो आतीनी कहेंगे, उसका दो या उसको दो कहना हो तो कहेंगे आती हूँ। मेरा को अरबी में अना बोलते हैं, यहाँ देखिए अना हर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ लिखने का मकसद मेरा है कि मलान, एक मलान अल्फाज है जिसको लोग मेरा के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरा हमारा के लिए इस्तेमाल करते हैं मलान। अना भी मेरा और हमारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे अना लिख दिया कि अगर मेरा कहना हो तो आप अना भी बोल सकते हैं या मलान भी बोल सकते हैं। जैसे कोई आदमी कहता है आपसे ये आपका है तो कहेगा हादा इंता, तो आप कह सकते हैं मलान यानी मेरा है, या कह सकते हैं अना यानी मेरा है। तो अना और मलान दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। ये मलान शब्द जो है कतरी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह मेरा है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे यह मेरा है तो कह सकते हैं हादा अना या हादा मलान। यह मेरा है, हादा मलान या हादा अना।
अब दोस्तों इससे मिलता जुलता एक अल्फाज हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे पानी भर रहे हैं, तेल भर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं अब भी का मतलब होता है भरो या भर गया या भर दो या भर रहा है, भर रहा हूँ, ये सब जगह अब भी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दूसरा है फूल, यानी भर गया, टंकी फूल हो गया, टंकी भर गया या भरा हुआ है, तो वहाँ पे कहते हैं मलियान। अब यहाँ पे देखिए पीछे हमने मलान बताया, मलान, तो मलान और मलियान में अंतर है, या का अंतर है, ठीक है। तो मलान कहेंगे मतलब मेरा या हमारा, मलियान कहेंगे मतलब फूल या भरा हुआ, ठीक है। कोई सामान भर गया है, गिलास भर गया, डब्बा भर गया, टंकी भर गया, तो आप वहाँ पे मलियान का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हमने पीछे अब भी बताया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ए बी का भी इस्तेमाल किया। ए बी का मतलब चाहिए होता है, अब भी का मतलब भर गया या भर रहा हूँ, भरने को अब भी कहते हैं। अब उसी से मिलता जुलता एक अल्फाज है ये बी, ए बी का मतलब चाहिए होता है, ठीक है। उसी को अरबी में बोलते हैं अबगा, अबगा का मतलब चाहिए या ए बी का मतलब चाहिए, ये दोनों अल्फाज चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चाहिए, चाहूँगा, चाहता हूँ, चाह रहा हूँ, ये जितने भी अल्फाज आएंगे सब जगह पे आप अबगा या ए बी का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। दूसरा है मिगास यानी साइज, साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं, साइज को अरबी में मिगास बोलता है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया, अल्फाज हालांकि पीछे मैं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मिगास का जो नापने वाला जो इंच टेप होता है ना, वैसे मीटर को यहाँ पे मीटर ही बोला जाता है, लेकिन जो टेप होता है नापने वाला, चाहे इंच टेप हो चाहे स्केल हो, तो उसको मिगास हासुब बोल सकते हैं। मिगास हासुब, हासुब का मतलब वैसे होता है हिसाब रखने वाला, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक हिसाब रखने वाला, उसमें पूरा हिसाब है, हर चीज़ का हिसाब है, इसलिए उसको हासुब कहते हैं। और महमूल का मतलब डिवाइस, यानी मोबाइल को भी महमूल बोल सकते हैं, और टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप सबको महमूल बोल सकते हैं। तो हासुब महमूल यानी कंप्यूटर का हो गया। अब हासुब मिकास मतलब हो गया साइज नापने वाला यंत्र, ठीक। और शीशा को अरबी में मरारा बोलते हैं, जिसमें चेहरा दिखता है उसको मरारा, बहुत से लोग इसको मराया भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई है कहने में, लिखने में, तो आप हमें वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है पूछना या जानने के लिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि ये आपका हमारा ये सवाल है, इसका मतलब क्या होगा। अगर वक्त ज़्यादा रहा या लंबा सवाल नहीं रहा तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता दूंगा, और अगर लंबा सवाल है तो मैं उसे वीडियो में दूसरे दिन के लिए वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं उसको रख दूंगा, उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम अलैका। दोस्तों अगर कहना हो अरबी में रूम, तो अरबी में कहेंगे गुरफ़ा यानी रूम यानी कमरा जिसमें आदमी रहता है। हम लोग अपने ज़ुबान में रूम बोलते हैं, कमरा बोलते हैं, अरबी में उसको गुरफ़ा बोलते हैं, गुरफ़ा। दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं, दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। अब कोई भी दरवाज़ा हो, घर का दरवाज़ा हो, दुकान का, मकान का, गाड़ी का, गोडाउन का, जो भी दरवाज़ा हो सबको अरबी में बाब बोलेंगे। अब दरवाज़ा छोटा है, बड़ा है, जो भी है उसको कबीर और सगीर कह के बोलेंगे। जैसे सगीर बाब यानी छोटा दरवाज़ा, कबीर बाब यानी बड़ा दरवाज़ा, इस तरीके से बोल सकते हैं। अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं। अलमारी हो या कोई रेक बना हो, ठीक है, उसको सामान रखने के लिए आदमी रेक बनाता है ना, तो रेक हो या अलमारी हो, दोनों को अरबी में दुलाब कहते हैं। दुलाब यानी अलमारी भी कह सकते हैं और उसको रेक भी कह सकते हैं, तो अरबी में उसको दुलाब कहते हैं। थैला को, झोले को या प्लास्टिक को या लिफाफा को अरबी में किस बोलते हैं, किस, यानी कोई भी झोला हो, कागज़ का हो या प्लास्टिक का हो, चाहे जो भी हो, उसको अरबी में किस कहते हैं। और जो पॉलीथीन होता है उसको भी अरबी में किस बोलते हैं।
बैग, बैग को अरबी में संता कहते हैं। संता, संता भी कहते हैं और हकीबा भी कहते हैं। बैग को अरबी में संता भी कहते हैं, हकीबा भी कहते हैं। एक चीज़ बता दूं, बहुत से क्षेत्रों में जनता बोलते हैं, ठीक है, जनता बोलते हैं बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से क्षेत्रों में संता बोलते हैं और बहुत से क्षेत्रों में हकीबा बोलते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। तरीक, इसका दूसरा अरबी है सबील, उसका तीसरा भी अरबी है सिरात। रास्ता को अरबी में सिरात भी कहते हैं, तरीक भी कहते हैं और सबील भी कहते हैं। जेल, जेल को अरबी में सिजिन कहते हैं। जेल को अरबी में सिजिन कहते हैं। जेल यानी कैदी, जेल खाना, कैद खाना, उसको अरबी में सिजिन बोलते हैं। चोर को अरबी में अली बाबा कहते हैं। अली बाबा यानी ये कोई अरबी है या नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन चोर को और जो भी 420 आदमी होता है सबको वैसे बोलचाल की ज़ुबान में अली बाबा ही लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चोर ये अरबी है, किताबी है या कैसा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग चोर को अली बाबा ही कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। औरत को अरबी में निसा भी कहते हैं। औरत को अरबी में मदाम भी कहते हैं। मदाम भी कहते हैं, निसा भी कहते हैं और हुरमा भी कहते हैं। बूढ़ा आदमी को अरबी में रजल अजूज़ कहते हैं। रजल अजूज़, बूढ़ा आदमी को रजल अजूज़ कहेंगे। अब कोई जानवर बूढ़ा है तो उस जानवर का नाम लेकर के अजूज़ बोल सकते हैं। अजूज़ का मतलब बूढ़ा होता है और रजल का मतलब मर्द होता है। आदमी को अरबी में रजल बोलते हैं या रज्जाल भी बोलते हैं। आदमी को अरबी में रज्जाल बोलते हैं। आदमी को अरबी में रज्जाल बोलते हैं। नफ़र भी बोलते हैं, नफ़र भी बोलते हैं और रज्जाल भी बोलते हैं। परिवार को, फैमिली को अरबी में उसरा बोलते हैं। उसरा, उसरा। आप देख सकते हैं, अगर अरबी आप पढ़े लिखे हैं तो आप अरबी के लिखावट को भी देख सकते हैं। परिवार को, फैमिली को अरबी में उसरा बोलते हैं। बहुत से लोग उसरत बोलते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा भी बोला जाता है। शेबा का मतलब भी बूढ़ा होता है। अब कोई भी चीज़ बूढ़ा है, जानवर बूढ़ा है, इंसान बूढ़ा है, जो भी चीज़ बूढ़ा है उसको अरबी में शेबा बोला जाता है। जवान को अरबी में शबाब बोलते हैं। जवान को अरबी में शबाब बोलते हैं। जवान को भी अरबी में शबाब बोलते हैं और जवानी को भी अरबी में शबाब ही बोलते हैं। चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। एक और अल्फाज है चलने को अरबी में यल्ला भी कहते हैं। तो यल्ला का मतलब होता है तुरंत चलने को यल्ला बोलते हैं, और चलने को जो ऐसे आदमी चाल चलता है कदम बढ़ा करके उसको अरबी में यमसी बोलते हैं। दौड़ना, दौड़ने को अरबी में यरकुज़ कहते हैं। दौड़ने को अरबी में यरकुज़, यरकुज़, यरकुज़ यानी दौड़ना। आदमी दौड़ता है ना, उसको अरबी में यरकुज़ बोलते हैं। गम, गम या गमगीन, गम या गमगीन को अरबी में हजीन बोलते हैं। गम को या गमगीन यानी मायूस आदमी होता है ना, तो उसको अरबी में हजीन बोलते हैं। हजीन, हजीन। और खुश को अरबी में सईद बोलते हैं। खुश को अरबी में सईद बोलते हैं। बहुत से ऐसे अरबी अल्फाज हैं जो खुश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सईद का मतलब भी खुश होता है, फ़रहान का मतलब भी खुश होता है, मबसूत का मतलब भी खुश होता है, ठीक। और भी अरबी के अल्फाज होंगे जो अगर मालूम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सोफ़ा, सोफ़ा एक कुर्सी होता है, बड़ी कुर्सी जिस पर गद्दे वगैरह लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग अपने ज़ुबान में सोफ़ा बोलते हैं। उसको अरबी में अरीका बोलते हैं। अरबी में अरीका बोलते हैं। अरीका, बहुत से लोग उरीका भी बोलते होंगे, लेकिन हमने अरीका लिखा है। बिस्तर को, बेड को जिस पर आदमी सोता है उसको अरबी में सरीर कहते हैं। सरीर, सरीर का मतलब बेड या बिस्तर होता है।
खैरियत के साथ, अगर कहना हो कि खैरियत के साथ तो कहेंगे बेखैर। बेखैर, बे का मतलब साथ होता है और खैर का मतलब खैरियत होता है। तो कहेंगे अगर बेखैर मतलब खैरियत के साथ। जैसे आदमी कहता है बेखैर रोह, बेखैर रोह यानी खैरियत के साथ जाओ। बखैर ईजी यानी खैरियत के साथ आना। ठीक है, बखैर ताल यानी खैरियत के साथ आओ। इस तरीके से आदमी बोलता है। तकिया, जब जो बिस्तर पे तकिया लगाते हैं उसको अरबी में मुखद्दा कहते हैं। मुखद्दा यानी तकिया, मुखद्दा यानी तकिया। डर, डर को अरबी में खौफ कहते हैं। डर को या डरने को अरबी में खौफ कहते हैं। अगर कहना हो कि मैं डर रहा हूँ तो कहेंगे अना खाइफ। अना खाइफ यानी मैं डर रहा हूँ या मुझे डर लग रहा है। ध्यान देने को अरबी में इनायत कहते हैं। ध्यान देने को अरबी में इनायत कहते हैं। जैसे आदमी कहता है ना कि हम पर भी ध्यान दिया करो, तो कहेंगे इनायत। इनायत यानी ध्यान दिया करो। अब हम पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है, उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं इनायत। इनायत का मतलब ध्यान देना, तवज्जो देना, तवज्जो करना होता है। प्यार को अरबी में हुब कहते हैं। हुब का मतलब प्यार होता है, मोहब्बत होता है। हुब, हुब का मतलब प्यार और मोहब्बत होता है। और गुस्सा को अरबी में गज़ब कहते हैं। गुस्सा को अरबी में गज़ब कहते हैं। गज़ब यानी गुस्सा। जालान भी कहते हैं। जालान का मतलब भी गुस्सा होता है और गज़ब का मतलब भी गुस्सा होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर गलती हुई है कुछ लिखने में, बोलने में, कहने में, तो आप हमें वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम अलैका।